आर कबेल के सीएफओ राजेश जैन साहब जुड़ते हुए अपने तिमाही नतीजों पे बातचीत करने के लिए। जैन साहब, ऐसा दिखाई जैन साहब कहाँ हैं? गुड आफ्टरनून आपको। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। ये आशीष आर जी। आर कबेल बोलते हो, आर आर केबल ही बोलते हो आप लोग? इट्स आर काबिल। काबेल है ना? यस। अच्छा, कल इसने ना साल का चार्ट उठाइए डॉक्टर साहब। पेन है मार्केट्स में, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था आर आर काबिल के स्टॉक पे भी। कल मेरे ख्याल से 52 वीक, आज या कल में 52 हफ्तों के लोज छुए थे 1180 के आसपास के। आज का इंटरडे कहाँ है देखिएगा जरा सा। तो अपने 1900 ऑड लेवल के हाई से अच्छा खासा करेक्टेड ये स्टॉक। ठीक है, नतीजों पे आता हूं मैं, नतीजों पे सेगमेंट्स वगैरह सब पे उतरता हूं। लेकिन पहले राजेश सर, कंसोलिडेटेड आय में करीब 9% के आसपास का साल दर साल उछाल। पहले तो मुझे ये जो रेवेन्यूज आए हैं इसका ब्रेकअप सेगमेंट वाइज अलग करता हूं। पहले किस तरह का वॉल्यूम मूव था, किस तरह की रियलाइजेशन पैन आउट हो रहे हैं लार्जली, और अगर उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए आज भी वायर एंड केबल्स का बिजनेस है जिसमें 7% रेवेन्यू ग्रोथ थी, उसी का ब्रेकअप समझा दीजिए। एफएमईजी बाद में उतरते हैं। तो आशीष जी, आपने सही बोला कि करीब करीब 87 से 88% रेवेन्यू हमारा वायर एंड केबल से आता है आज भी। और इसमें जो हमने ग्रोथ की है वाई वाई बेसिस पे 8% रेवेन्यू ग्रोथ हमारा वायर एंड केबल बिजनेस में हुआ है। और वही 25% के करीब हमारा एफएमईजी बिजनेस में ग्रो हुआ है। विद इन वायर एंड केबल भी देखें तो इसमें रेट्स का ज्यादा इम्पैक्ट है थोड़ा, पिछले साल के मुकाबले इस साल रॉ मटेरियल्स की रेट ज्यादा होने की वजह से ये रेवेन्यू ग्रोथ आया है। अदरवाइज वॉल्यूम पे हमारा करीब करीब फ्लैट जैसा ही रहा है पिछले साल के मुकाबले। ऑन ईयरली बेसिस अगर 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ देखते हैं तो करीब करीब 5% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है हमारी, जिसमें से एक्सपोर्ट में ज्यादा ग्रोथ रही है। पिछला रन रेट जो था ना ग्रोथ का, वो ऐसा लगा थोड़ा सा राजेश सर ठंडा पड़ रहा है क्या? क्योंकि आप लोग का बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट केपेक्स स्पेंड्स पे। मेरे ख्याल से वायर्स एंड केबल सेगमेंट भी अच्छे खासे वहां से रेवेन्यू बनाता है। इस बार तो खैर जो अनाउंसमेंट आएगा तब की तब देखेंगे केपेक्स पे क्या खर्च करने वाली सरकार, एनीबडीज गैस। लेकिन पिछले साल जो 11.11 लाख करोड़ की बात करी थी, बीच में अपडेट इस तरह के थे कि वो उतना खर्च तो कर ही नहीं रही है सरकार, सब मामला धीमा पड़ गया है। उसी का असर दिख रहा है क्या इस बार जो मोमेंटम स्टीम थोड़ी सी ठंडी पड़ी है? ये ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल इंडस्ट्री बेसिस पे जो थोड़ा धीमा दिख रहा है उसका एक बड़ा रीजन ये भी है। हालांकि आरआर काबिल के केस में अभी भी हमारा रेवेन्यू जो है 70% करीब वायर से आता है। एक और प्लस इसमें भी 28% जो हमारा रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आता है, तो हम इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स जो ये जो थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंड में कमी आई है या रियल एस्टेट में जो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो थोड़ा दिख रहा है, हालांकि हमने देखा रियल एस्टेट में काफी अच्छी डिमांड है। बट जो एग्जीक्यूशन जो हो रहे हैं रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स, वहां पे थोड़ा धीमापन है। और इसी का इम्पैक्ट है कि इस साल हमारी जो ग्रोथ है, जो हमने साल के शुरू में प्लान किया था उतना नहीं अचीव कर पाए हैं। बट ये फर्स्ट हाफ ये ऑफ दिस ईयर में ज्यादा इम्पैक्ट था। गोइंग फॉरवर्ड अभी ऑफ लेट जो है चीजें नॉर्मल हो रही है और ऐसा लगता है कि Q4 जो है अगेन ट्रैक पे आएगा और हम ग्रोथ जो प्लान किया था उस रेंज में चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज अच्छी, हालांकि अभी पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज कम आते हैं एफएमईजी से, जो आपने भी कहा सही है, पर उसमें ग्रोथ अच्छी है। बेस भी छोटा है तो शायद ग्रोथ 20% रेवेन्यू ग्रोथ है। आपके लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो 12.5 करोड़ के लॉस रिड्यूस होकर 4, सवा 4, 4.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचे हुए हैं। कब तक आप लोग मान के चल रहे हो ब्रेक इवन? FY26 एक्सपेक्ट करूं ये सेगमेंट ब्रेक इवन हो जाएगा सर? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगले साल का जो Q1 आएगा, यानी कि जून 25 वाला जो क्वार्टर होगा, वहां पे हम इबिटा लेवल पे ब्रेक इवन कर लेंगे एफएमईजी में। और इसी तरह अगर देखें इस साल की जो ग्रोथ रही, करीब करीब मार्जिन इंप्रूवमेंट जो 370 बिप्स का हुआ है, सो दिस इज इन राइट डायरेक्शन। ठीक बात। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल है। अभी अपन खड़े हैं 13% पे एफएमईजी में। आप लोग ने कहा था 25% एफएमईजी के टारगेट कर रहे हैं कुल मिक्स का, वहां तक पहुंचाने की तैयारी कब तक हो रहा है वो? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। 25% बहुत दूर है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है, सिंस वायर एंड केबल बिजनेस भी एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, तो वो दोनों ही बिजनेस ग्रो हो रहे हैं। तो हो सकता है वायर एंड केबल अगर 15% ग्रो होता है और एफएमईजी अगर 25% ग्रोथ होता है, तो अगले 4-5 साल में ये एफएमईजी जो है 18 से 20% कंट्रीब्यूट करेगा।
बट ऑफ कोर्स जब सेपरेट लेवल पे देखेंगे तो एफएमईजी में भी हमारा 25% ग्रोथ का प्लान है, विच इज अबव द इंडस्ट्री एवरेज। ठीक बात। चलिए सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजों, आपकी कमेंट्री बाजार को पसंद आ रही है, क्या हो गया पता नहीं, 40 रुपए स्टॉक ऊपर, 3.5% का उछाल। तो अपने ईयर लो से एक बढ़िया रिकवरी का मूड में आर कबेल का, मैंने सही बोला क्या? आर काबिल। कबेल का स्टॉक, यस। कबेल का स्टॉक।